हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। आज की वीडियो में हम टॉप और प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो जो मेरी ये बेटी है ये 12 साल की है, तो हम इसके लिए टॉप और प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो चलो बनाते हैं किस तरह से बनाना है। और मैंने ये प्लाजो सेट बनाने के लिए ये रियोन का कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर। जो हमारा कपड़ा है वो 1.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई काफ़ी है। मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड करके रख रखा है, आप देख सकते हो। तो देखिए इसकी चौड़ाई इस तरह से कितनी है। 4 लेयर में रखने के बाद इस तरह से देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। और जब हम अपने कपड़े को फैला करके सिंगल पीस में रखेंगे तो होगी 52 इंच। 52 इंच 13 का 4th भाग हुआ 52 इंच। तो इस तरह से देखिए ये 52 इंच है। तो हमें इतनी ही चौड़ाई चाहिए थी। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे और उसके बाद प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो जो टॉप की फुल लेंथ होगी तैयार होने के बाद वो होगी 22 इंच। तो जो हम कपड़ा लेंगे तो वो हम 24 इंच पर निशान लगाएंगे। 24 इंच लंबाई का लेंगे, 2 इंच मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से हम 24 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इधर की साइड से भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है जितनी हमें लेंथ चाहिए। अब इस तरह से इधर की साइड हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 11 इंच, क्योंकि हम इसमें स्लीव्स अलग से नहीं लगाएंगे तो इसलिए हमने शोल्डर का निशान 11 इंच लिया है। और 3 इंच 3.5 इंच पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। और फिर इस तरह से मुड्ढों के लिए निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। अब इस तरह से स्केल से लाइन खींच लेंगे। ये टॉप बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हम इसमें स्लीव्स अलग से नहीं लगाते हैं, कपड़े में ही कटिंग कर लेते हैं एक साथ। अब मुड्ढे के निशान से 5.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। अगर आप बड़ा टॉप बना रहे हैं तो 7 इंच पर लगाइए। मैं बना रही हूँ छोटा, तो इसलिए मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। और फिर इस तरह से हम मार्जिन लेते हुए 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और फिर इस तरह से शेप देंगे फिटिंग के लिए। और यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्केल है तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। ये ऐसे देखिए। अब इसकी जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर इस तरह से गोलाई देंगे। नीचे से ऊपर की साइड 1 इंच निशान लगा करके फिर इस तरह से गोलाई देंगे। अब गले के लिए निशान लगाएंगे। 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। तो ये हमने आगे के गले के लिए निशान लगाया है और ये 1.5 इंच पर हमने पीछे के गले के लिए निशान लगाया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने पीछे के गले की कटिंग कर ली है। अब हम एक पार्ट निकाल देंगे बीच में से और आगे के गले के लिए भी कटिंग कर लेंगे। तो बस हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। और जो ये साइड से कपड़ा निकला है इसकी हम गले पर और मुड्ढों पर पाइपिंग लगाएंगे। तो अब हम प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं।
तो जो हमारा कपड़ा बच गया था उसमें से हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो 40 इंच है और जो तैयार होगा प्लाजो वो होगा 36 इंच का। 40 इंच इसलिए रखा है, 2 इंच तो अंदर को मुड़ेगा नीचे की साइड से, मोहरी की साइड से, और 2 इंच ऊपर नेभे में जाएगा। तो इस तरह से मार्जिन लेते हुए हमने 40 इंच लंबाई का कपड़ा ले लिया है। अब देखिए 2 इंच तो यहाँ से मुड़ेगा ये और 2 इंच नीचे की साइड से। तो इस तरह से हमारा कपड़ा 4 लेयर में है और कपड़े को अच्छे से हमने फैला लिया है। अब इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 13 इंच। तो सबसे पहले हम नेफे के लिए निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, तो 2.5 इंच पर इस तरह से, और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो आप ये अपने इलास्टिक के हिसाब से निशान लगाइए और कपड़ा भी उतना ही ज़्यादा लीजिए। मेरा इलास्टिक मीडियम साइज का है तो मैं उसी के हिसाब से 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। तो कमर है हमारी 9 इंच और मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे मार्जिन के साथ। अब यहाँ से क्रोच एरिया के लिए भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से स्केल से लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच पर और लाइन खींचने के बाद इस तरह से राउंड शेप देंगे। फिर इस तरह का स्केल लेंगे। मैं आपको प्लाजो की कटिंग फुल शेप में दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक निशान लगा लिया है। अब इस तरह से स्केल लेंगे और यहाँ से ऐसे स्केल को रखेंगे और फिर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब जैसे निशान लगाया है वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और देखिए इस तरह से ये 2 इंच नीचे से मुड़ेगा और ये ऊपर 2 इंच जाएगा, 2 या 2.5 इंच। अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो प्लाजो की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं। अब इस तरह से दोनों को रखेंगे और कंधों की साइड से सिलाई कर लेंगे यहाँ से। तो हमने इस तरह से सिलाई कर ली है दोनों साइड, आप देख सकते हो। अब इसके गले पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो जो मैंने पाइपिंग ली है वो राउंड शेप में ली है, आप देख सकते हो। उरेब की पट्टी ली है पाइपिंग लगाने के लिए। तो इस तरह से हम गले की उल्टी साइड से पट्टी को लगाएंगे ऐसे। और पट्टी को खींचना नहीं है, बहुत आराम से लगाना है, नहीं तो झोल आने का डर रहता है। और इस तरह से हम गोलाई में पट्टी को लगा लेंगे। अब यहाँ तक पट्टी लगाने के बाद हमें ध्यान से देखना है कि किस तरह से पट्टी को जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई हटा देंगे और फिर इस तरह से दोनों पट्टियों को ऐसे रखेंगे और सिलाई कर देंगे दोनों साइड पर। कि पट्टियों को रख करके सिलाई कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। अब इस तरह से हम पट्टी को सीधी साइड को पलट लेंगे और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई करेंगे, एकदम किनारे किनारे पर। ऐसे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए
सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से उरेब की पट्टी जब लेते हैं तो बहुत ही आराम से लग जाती है। तो इस तरह से एकदम फटाफट हमारा गला बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने गला बना लिया है, आप देख सकते हो। अब इस तरह की एक 2 पट्टियाँ और लेंगे और मुड्ढों की साइड लगा लेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हो, राउंड शेप की पट्टी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिलाई करके लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से पट्टी को हमें सीधी साइड को पलटना है और आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करनी है। ऐसे ही हम दोनों साइड पर पट्टी लगा लेंगे। तो एक साइड मैंने लगा ली है, अब मैं दूसरी साइड लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड पट्टी लगा करके। अब हम टॉप को बैक साइड करेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो जितनी आपको फिटिंग रखनी है आप इस तरह से फिटिंग का निशान लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ किस तरह का हमारा टॉप लगेगा। तो देखिए इस तरह का हमारा टॉप बना है और गर्मियों में इस तरह के टॉप में बहुत ही आराम मिलता है। तो इस तरह से देखिए ये आएगा। अब नीचे की साइड भी हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। 1 इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो हमने सिलाई कर ली है और टॉप बनकर हमारा एकदम फटाफट तैयार है। जब हम इस पर प्रेस कर लेंगे तो जो सिलाई ऐसी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो देखिए एकदम सुंदर सा टॉप बनकर हमारा तैयार है। तो टॉप हमने बना लिया है। अब हम प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से प्लाजो की स्टिचिंग करने के लिए हम दोनों पार्ट को ऐसे खोलेंगे और फिर इस तरह से दोनों पार्ट को रखना है ऐसे देखिए। और आसन की साइड हम सिलाई कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से इसको खोलेंगे और पोंछों की साइड भी सिलाई कर लेंगे ये इस तरह से। तो मैंने ऐसे भी सिलाई कर ली है, आप देख सकते हो। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। तो नेफा बनाने के लिए इस तरह से 2 इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे नेफा बना लेंगे और फिर उसमें इस तरह से इलास्टिक डाल देंगे। तो इलास्टिक किस तरह से डालते हैं प्लाजो में मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती अगर मैं आपको दिखाती। अब इस तरह से 2 इंच पोंछों की साइड अंदर को मोड़ते हुए ऐसे और चारों साइड सिलाई कर लेंगे ये इस तरह से देखिए। तो दोनों पोंछों पर ऐसे ही सिलाई करनी है। तो मैंने दोनों पोंछों पर सिलाई कर ली है। तो हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। पर इसमें मैं अभी बेल्ट लगाऊंगी आगे की साइड ये यहाँ पर और एक बटन लगाऊंगी। तो देखिए मैंने बेल्ट पहले से ही तैयार करके रख रखी है। अब इसको देखिए कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हमें इसको बीच में लगाना है और इसके ऊपर एक बटन लगाना है। तो मैंने बेल्ट लगा ली है और इस तरह से फिर इसके ऊपर बटन लगा देंगे। अब इस तरह से हमारा टॉप और प्लाजो बनकर तैयार है। तो इस तरह के टॉप और प्लाजो में गर्मियों में काफ़ी आराम मिलता है बच्चों को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू।